तो यहाँ पे फिट करने से पहले हमें सबसे पहले है इस पॉकेट को लगाना है, जो कि ऑयल पंप का इस पॉकेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रड, ये यानी कि यहाँ पे गड्ढा हो गया है। ये इस पॉकेट का काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से प्ले था, तो ये हमने जब चेक किया ये यानी कि प्ले हो गया था, घिस गया यानी कि कट गया ये। तो हमें ये दूसरा लगा देना है, ये देखें बिल्कुल जेन्युइन लगाना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे इस तरीके से फिट करते हैं। इसका जो मोटा वाला हिस्सा रहता है, ऊंचा वाला, इसे हमें अंदर की ओर इस तरीके से लगाना है और इस तरफ से आपको इसे लगाना है ऐसे। अगर आपके पास टूल्स है तो आप इसे टाइट कर दें, वरना अगर टाइट नहीं भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होता है। अब देखिए ये ज़रा सा भी प्ले नहीं है, पहले क्या था बहुत ही ज़्यादा प्ले था। अब यहाँ पे दोस्तों हम गियर को सेट करेंगे, हम नीचे कर थोड़ा। तो यहाँ पे हमें इसे लगाना है, जो कि नीचे एक वाशर डालना है यहाँ पे, और इस वाला को नीचे में रखना है और इसे इधर रखना है। ये वाला वाशर यहाँ पे लगेगा हमारा, ये देखें इस तरीके से, और फिर इसे यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। तो अब दूसरे नंबर पे फिर हमें इसे लगाना है। इसके ऊपर वाशर नहीं होता है, नीचे वाशर होता है यहाँ पे भी वाशर नहीं होगा इसमें। इस तरीके से इसमें आपको हर एक पेनियन को चेक कर लेना है, कोई पेनियन में दाग नहीं होना चाहिए। अगर दाग होता है तो उसके ज़रिए से आपकी इंजन की यानी कि जो गियर है वो यानी कि लगने में दिक्कत करेगी। एक वाशर यहाँ पे रहेगा इस तरीके से, और दूसरा जो इस पॉकेट है ये वाला हिस्सा अंदर की ओर रहेगा। इसे हमें ऊपर की ओर उठा लेना थोड़ा, और फिर इसके ऊपर इस तरीके से वाशर, और फिर इस पेनियन को, इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, चाहे आप किधर से भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे और यहाँ ऊपर एक वाशर आएगा इस तरीके से। और फिर दोस्तों हमें किक शाफ्ट को लगाना है और क्रैंक को लगाना है। क्रैंक ले यहाँ पे इसके ऊपर एक वाशर इस तरीके से आएगा ऐसे, और ये हिस्सा यहाँ पे हमें इस जगह पे रखना है ऐसे करके। अब यहाँ पे हमें क्रैंक को लगाना है, जिसमें हमने क्रैंक में कनेक्टिंग लगाया, दोनों बेरिंग को लगाया। अगर कनेक्टिंग आप नहीं लगाते हैं, अगर ख़राब है, तो इसके ज़रिए से इंजन की जो साउंड है वो हड़ 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 सा साउंड रहेगा, वो साउंड यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हमें कनेक्टिंग लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे फिर हमें पैकिंग को डालना है, और फिर हम चैम्बर को लगाएंगे। ये सब चैम्बर को आप सही तरीके से साफ़ कर ले, वॉश कर ले। वॉश करने के बाद क्या होता है कि हमारे इंजन की जो साउंड होता है वो बहुत ही मस्त होता है। फिर यहाँ पे इसे हमें इस तरीके से सेट कर देना है, थोड़ा लेफ़्ट राइट करके। तो अब हमें किक को यानी कि लगाना है, किक की जो स्प्रिंग होता है, और इसे लगाना है। इसमें एक बिंदी होता है यहाँ पे, ये देखिए, और इसमें एक बिंदी होता है, दोनों हमें सेम मिला के लगाना है। और इससे पहले कि स्प्रिंग अगर ख़राब होता है, अच्छी तरीके से आप चेक कर लें उसे, यानी कि हमें चेंज कर देना है। और यहाँ पे हम इसका जो सेंटर है वो पूरा परफेक्ट मिलाएंगे, कि जो टाइमिंग है यहाँ पे टाइमिंग हमारा है, ये देखिए, यहाँ देखो इधर। तो यहाँ पे जो एक बिंदी होता है ऊपर, और इसमें इसे यानी कि पूरा सेंटर पे हमें मिलाना है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ से हम इसे इस तरीके से पकड़ के एक प्लास या पेचकस के ज़रिए से यहाँ पे ऐसे फंसा देंगे, और यहाँ ऊपर एक लॉक लगा देना है इस तरीके से। चलो ऊपर तो यहाँ से अब हमें नट को लगा देना है। अंदर से जो गियर होता है हमारा, उसमें ये बोल्ट और ये वाशर, इसका कलर ही कुछ अलग टाइप का होता है, जो कि इसे हमें यहाँ पे लगाना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें इस बेरिंग को लगाना है, जो कि ये पिन होता है, जो गियर चेंज करने में ये मदद करता है। इसी के ज़रिए से हमारा जो गियर सेलेक्ट, ये गियर लीवर होता है, वो यानी कि यहीं से इस तरीके से काम करता है। तो इसे इस तरीके से लगा देना, उसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है। 4 मोटा वाला नीचे लगाना है और 2 छोटा वाला ऊपर लगाना है इस तरीके से, और ये छोटा वाला ऊपर में यहाँ पे। चलो कर। अब यहाँ पे दोस्तों हमें रिंग को लगाने से पहले, जो कि हमने बोर कराया था, इस तरीके से आपको रिंग को चेक करना है। सबसे बड़ी चीज़ होता है ये, अगर यहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत, काफ़ी नुकसान होता है।
ये देखिए रिंग की जो फिनिशिंग है बिल्कुल मस्त है। इस तरीके से हमें सभी रिंग को चेक करना है, पतला वाला, मोटा वाला, टॉप 1 टॉप 2, इस तरीके से सभी रिंग को हमें चेक करना होता है। अब हमें रिंग लगाना है, और लगाना कैसे है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने रिंग को लगा दिया। ये जो इनका हिस्सा होता है इसे हमें ऊपर की ओर रखना है, जो कि टॉप 1 का रिंग हमने यहाँ पे साइड में लगाया, और टॉप 2 का इसी के सीधा में बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ हमने टॉप 2 का लगाया। ये देखें आप। और एक पतला वाला जो रिंग होता है, एक का गैपिंग हमने यहाँ पे रखा और एक का यहाँ पे रखा है, और एक जो ऑयल रिंग उसका हमने गैपिंग यहाँ पे रखा। तो इस तरीके से यानी कि हमने गैपिंग रखा, एक ऐसे और ऐसे बिल्कुल एक्स बनाया। किसी भी रिंग का गैपिंग एक जगह नहीं होना चाहिए। अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, और इसे लगाने से पहले इस पैकिंग को डालना है, जो कि पैकिंग आप जब भी डालें तो अच्छा पैकिंग डालें, ताकि हमारी लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे एक रबड़ आता है जिसे हम ओरिंग भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी बाइक 200 वाइट स्मूक होता है, तो वो इसी पिस्टन के ज़रिए से स्मूक करती है। थोड़ा ऊपर करो। इसका जो रिंग होता है ये ख़राब हो जाता है, जिनके ज़रिए से हमारी बाइक धुआं देने लगता है, इंजन ऑयल कम होने लगता है, पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा खाने लगता है, इसी के कारण से। तो इसे चेंज करने के बाद फाइनली हमारी जो स्मोक है वो बंद हो जाती है। पर हमें साउंड सही करने के लिए हमें और भी पार्ट्स इसके अंदर डालना होता है। तो अब इसे यहाँ पे हम लगाएंगे, और तो यहाँ पे अब दोस्तों हमें हेड को फिट करना है। हेड फिट करने से पहले जो हमारा वाल्व होता है इसे चेक करना होता है। इसकी जो प्ले अगर होता है तो वो आप पहले यानी कि काम कराएं। जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय हम नया वाल्व डालते हैं, और अगर गाइड ख़राब होता है तो हम इसका गाइड को चेंज करते हैं। ये बिल्कुल सही होता है। इसके अंदर प्ले चेक करना है, प्ले नहीं होना चाहिए, और ये जो वाल्व होता है हमारा ये घिसा हुआ कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमने कंप्लीट कर दिया। और अगर वाल्व ख़राब होता है तो इसके ज़रिए से हमारे इंजन में जो है वो यानी कि कंप्रेसर की प्रॉब्लम नहीं रुकेगी। इस तरीके से ये दिक्कत करती है। तो इसे सेट करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे गाइज ऑयल सील लगाना होता है। इस तरीके से 2 ऑयल सील होता है, देखें, जो कि बिल्कुल नया डालना है। अगर आप इसे हेड को खोलते हैं तो अगर आप निकाल देते तो इसे आप दोबारा नहीं डालें, क्योंकि ये कट जाता है, ख़राब भी हो सकता है। तो ज़्यादा नहीं, इसका तकरीबन 90 रुपया प्राइस है जेन्युइन का। तो इसे आपको यहाँ पे इस तरीके से डालना है, और एक यहाँ पे। फिर इसके ऊपर 2 वाशर इस तरीके से लगाना है। तो वाशर डालने से पहले यहाँ पे हम वाल्व को लगा लेंगे, क्योंकि वाशर इस तरफ करने के बाद ये निकल भी जाता है। और यहाँ से इसकी आप कंप्रेसर देखें, अगर ऐसे खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिक यानी कि नीचे चला जाता है हमारा। ये देखिए, इस तरीके से आप चेक करें कंप्रेसर इसके। और फिर ये साइड का भी हम इसी तरीके से सेट करेंगे। ये हो गया। अब इसके नीचे एक ढक्कन लगाना है हमें इस नट को, ताकि उधर से जब हम स्प्रिंग लॉक लगाएंगे तो ये यानी कि नीचे की ओर नहीं जाए। फिर यहाँ से हमें दोनों वाशर को डालना है, और एक इधर से इस तरीके से। और फिर हमें यहाँ पे स्प्रिंग को डालना है, ये देखें, जो कि इसमें डबल स्प्रिंग होता है, और इस लॉक को फिर हमें प्लग रेंज के ज़रिए से, या इसकी अगर आपके पास कूलर है तो उसके ज़रिए से आप इसे फिट कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, जो कि कैम है, इसमें हमें क्या चेक करना होता है, ये चीज़ कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बेरिंग की प्ले नहीं होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ में प्रॉब्लम है तो ये आप पूरा सेट चेंज करें, वरना अगर आपकी बेरिंग ख़राब है तो सिर्फ आप बेरिंग लगाएं। जो कि इसमें ये बेरिंग ख़राब था, और हम सिर्फ इसका बेरिंग को चेंज कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें। इसे लगाना कैसे है, ये वाला हिस्सा हमें नीचे रखना है। ये जो प्लान होता है यहाँ बिल्कुल बराबर, इसे ऊपर रखना है। इस तरीके से हमें इसे लगाना है। ये लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें रोकर लगाना है। रोकर में क्या देखना होता है, ये बेरिंग हमारा प्ले नहीं होना चाहिए। ज़रा सा अगर है तो उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़रा सा इसमें रहता भी है। और फिर यहाँ से हम इसे इस तरीके से लगाना है, और एक इस तरफ लगाना है।
ये अगर कैम को जो हमने बताया आपको, तो अगर इसकी बेरिंग प्ले होता है तो इसके ज़रिए से हमारी जो इंजन की साउंड होता है वो यानी कि सही नहीं होता। अगर आप कितना भी टाइमिंग चेंज कर दें फिर भी इंजन की साउंड बकवास ही रहेगा, झरझर की साउंड इसकी आती ही रहेगी और जो हमारा किटकिटाहट की साउंड होता है वो भी नहीं जाएगी इसके कारण से। तो इंजन दोस्तों हमने चेचिस में टाइट कर दिया और टाइट करने के बाद उस तरफ से यानी कि हर एक जो टाइमिंग चेन होता है हमारा उसका पूरा किट लगाया और किट लगाने के बाद टैपिट वगैरह ये सब सेटिंग करके और यहाँ पे जो गियर शाफ्ट होता है हमारा उसे हमने नया लगाया। और इधर से दोस्तों हमें क्लच प्लेट सेंटर अब ये सभी चीज़ बिल्कुल नया डालना है और यहाँ से जो गियर के जो भी पार्ट अब बचे हैं उन सभी चीज़ों को लगाना है। तो इस तरह करने के बाद हमारी बाइक की जो फाइनली जो साउंड है, पिकअप है, बहुत ही अच्छी आएगी और हमारी जो बाइक है उसका हर एक प्रॉब्लम इंजन के अंदर जो भी था वो दूर हो गई। तो इस तरीके से आप इंजन को फिट कर सकते हैं। और भी वीडियो और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप तक जल्दी पहुँचे और उसके ज़रिए से आप जो हमारे सीखने वाले भाई हैं उसका जो काम है वो बिल्कुल आसान हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।